Good morning, children, and welcome back to your GK class. In our previous classes, what we have already done, we have done until chapter number 22. हमने चैप्टर नंबर 22 तक लास्ट जीके क्लासेस में कर लिया है ना। और लास्ट जीके क्लास तक हमने क्या करा था, ग्रेट इंडियंस यानी कि इंडिया के बारे में अलग अलग चैप्टर्स के पढ़े थे। जैसे कि हमने ग्रेट इंडियंस के नाम देखे थे, कुछ स्टेट्स देखे थे, उनकी कैपिटल्स देखे थे, है ना। और मेट्रो सिटीज़ के बारे में देखा था, वॉक थ्रू इंडिया में अलग अलग मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, कॉस्ट्यूम्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था। अब हम इस बार क्या करने वाले हैं इन टुडेज़ क्लास, अब हम इंडिया से बाहर वर्ल्ड की कंट्रीज़ को देखेंगे। जैसे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स होते हैं, उसी तरह से वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज़ होती है, ठीक है। और हर एक कंट्री अपने फ्लैग से पहचानी जाती है। मीन्स अ फ्लैग ऑफ अ कंट्री रिप्रेजेंट्स द कंट्री। मतलब अगर आपने फ्लैग किसी कंट्री का देखा, यानी कि अगर आपने ये वाला फ्लैग देखा तो आप इमीडिएटली जान जाएंगे कि ये फ्लैग किसे रिप्रेजेंट करता है। ये फ्लैग हमारी खुद की कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट करता है ना। और इसको देखते ही हम समझ जाएंगे कि अगर ये किसी क्रिकेट टीम ने पहना हुआ है तो वो इंडियन क्रिकेट टीम है, अगर ये किसी फुटबॉल टीम पे लगा हुआ है तो वो फुटबॉल टीम इंडिया की है ना। इसी तरह से यहाँ पे आपको बहुत सारी कंट्रीज़ के फ्लैग्स दिए हुए हैं और आपको पहचानना है कि वो कौन सी कंट्रीज़ के फ्लैग है। This is an interesting work to do. So first of all, let's look at the first one. This flag. This is the flag of USA. USA यानी कि the United States of America. आप सब अमेरिका को जानते होंगे, मतलब आपको पता होगा अमेरिका नाम की एक कंट्री है जिसमें अभी अभी इलेक्शंस भी हुए थे पहले, जहाँ के प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अभी इंडिया भी आए थे। अब वो चेंज हो गए हैं वहाँ के प्रेसिडेंट, और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन बन गए? मिस्टर जो बाइडेन। ओके, सो मैच द फर्स्ट, दिस इज द फ्लैग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो आप फर्स्ट वाले को यूएसए से मैच करोगे विद द हेल्प ऑफ अ लाइन। यू कैन यूज स्केल ऑल्सो। सेकेंड, दिस फ्लैग, ये फ्लैग भी ऑब्वियसली आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा। दिस फ्लैग बिलोंग्स टू द यूनाइटेड किंगडम। आप लोगों ने सुना होगा एक कंट्री है जिसका नाम यूके है, जिसका कैपिटल लंदन है। तो लंदन का यानी यूनाइटेड किंगडम का ये वाला फ्लैग है। सो मैच नंबर 2 विथ डी, यूनाइटेड किंगडम। ओके, नेक्स्ट थर्ड, दिस फ्लैग। मे बी आप सभी ने ये फ्लैग नहीं देखा होगा, लेकिन ये फ्लैग भी एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही बड़ी कंट्री का है, विच प्रोबेबली हैज़ द लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड कंट्री वाइज। और ये फ्लैग है रशिया का, ठीक है। सो मैच द थर्ड नंबर विद ए पार्ट, रशिया। नेक्स्ट, दिस फ्लैग ऑब्वियसली दिस इज आवर तिरंगा फ्लैग। इस फ्लैग को तो आप सभी ज़रूर जानते होंगे। दिस फ्लैग बिलोंग्स टू आवर ओन कंट्री इंडिया। नेक्स्ट, फिफ्थ, दिस फ्लैग बिलोंग्स टू जर्मनी। जर्मनी भी यूनाइटेड किंगडम के पास एक कंट्री है। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, और ये जर्मनी का फ्लैग है। यू हैव टू मैच बी 5 विद नंबर बी। This, the last one, white flag with a circle in its center, ये है जापान का फ्लैग। ओके, जापान रशिया के पास है। द कैपिटल ऑफ जापान इज टोक्यो। ये जापान का फ्लैग है। सो लेट्स लुक एट द फ्लैग्स अगेन। ये फ्लैग है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दिस फ्लैग यूनाइटेड किंगडम, ये अमेरिका, और ये लंदन। आप इसको इस तरह से ज़्यादा इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। This flag belongs to Russia, India, Germany, Japan. Okay? And hoisting a flag means raising it with the means of a rope. Generally, फ्लैग को होइस्ट करने का मतलब होता है उस फ्लैग को रोप की मदद से एक पोल के ऊपर लहराना, ठीक है। और जब कोई भी, और फ्लैग होइस्ट करना, इसकी एक अपने आप में बहुत महत्वता होती है, बहुत इम्पोर्टेंस होती है। और वो ये होती है, जब आपकी कंट्री का फ्लैग कहीं पर लहराता है, इट मीन्स यू हैव द
विक्ट्री, यू हैव मेड अ विक्ट्री एट दैट प्लेस, आपने उस जगह पे कोई अच्छा काम करा है, या फिर आप अपनी एक तरह से निशानी छोड़ कर आते हो। अगर आप मून पर जाते हैं, जैसे कुछ कुछ एस्ट्रोनॉट्स वगैरह है ना, तो वो वहाँ पर अपनी कंट्री का फ्लैग को लहरा कर आते हैं, जो कि एक कंट्री का फ्लैग कंट्री के लिए बहुत ही प्राउड की, एक बहुत ही गर्व की बात होती है। ठीक है, सो फ्लैग्स कहीं पर भी लहराएंगे आपकी कंट्री के, तो ये आपकी या फिर किसी की भी कंट्री के, तो ये उस कंट्री के लिए बहुत ही गर्व की बात होती है। ठीक है, सो फ्लैग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री। फ्लैग्स जो होते हैं एक कंट्री का एक तरह से सिंबल होते हैं। हर कंट्री के फ्लैग का अपना अपना कुछ मीनिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स डिस्कस अबाउट द फ्लैग ऑफ आवर ओन कंट्री इंडिया। हमारी कंट्री का फ्लैग है ये तिरंगा, इसे आप सबको पता होगा, हम तिरंगा बोलते हैं। इसमें ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन स्ट्रिप होती है। ऑरेंज स्ट्राइप क्या करती है? ऑरेंज स्ट्राइप जो है वो हमारी फ्लरिशनेस को सिंबलाइज करती है कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ। वाइट स्ट्राइप सिंबलाइजेस पीस, शांति, कि हम सब एक शांत कंट्री है, हम किसी से फाइट नहीं करते। And the green stripe symbolizes खुशहाली and हरियाली, that is greenness and happiness in our country. So इसी तरह से हर कंट्री के फ्लैग की अपनी अपनी एक महत्वता होती है. So I hope this chapter is very much clear to you. And आप इन सब कंट्रीज़ के फ्लैग से भी अब इन कंट्रीज़ को पहचानेंगे. So let's look at the next chapter, that is guessing countries. आपको क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में? चैप्टर नंबर 24 में आपको कंट्रीज़ के नेम दिए, मतलब कंट्रीज़ के नेम की स्पेलिंग्स को क्रॉसवर्ड की तरह से, मिसिंग डिजिट्स की तरह से, जंबल वर्ड्स जैसे हम पहले अरेंज करते थे उस तरह से दिया हुआ है। और साथ में एक पिक्चर दी हुई है जो कि आपको बता रही है कि एक कंट्री के अंदर वो मॉन्यूमेंट है और आपको उस मॉन्यूमेंट से उस कंट्री को गेस करना है। यानी कि आपको एक लैंडमार्क दिया हुआ है और आपको उस लैंडमार्क को देखकर बताना है कि वो कौन सी कंट्री है। ठीक है, जैसे कि अगर कहीं पर इंडिया गेट अगर यहाँ पे बना होता तो आप बता देते कि ये कौन सी कंट्री में है इंडिया गेट। इंडिया गेट हमारी कंट्री इंडिया में है। ठीक है, इसी तरह से आज हम अलग अलग मॉन्यूमेंट्स देखेंगे, उन सिटीज़ का लैंडमार्क देखेंगे और हम बताएंगे कि वो मॉन्यूमेंट्स जो है वो कौन सी सिटी में या कौन सी कंट्री में लोकेट होती है। ठीक है, let's begin with this. The first one is Moscow Red Square. ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को हम रेड स्क्वायर कहते हैं और ये बिल्डिंग मॉस्को नाम की एक सिटी में है। तो अब आपको बताना है कि मॉस्को नाम की सिटी में जहाँ पर रेड स्क्वायर है वो कौन सी कंट्री में है, जिसकी स्पेलिंग आपको दी हुई है R-S-A. It is Russia. Red Square is in Russia. Red Square is in Russia. Second, Buckingham Palace, which is in London. अब आपको बताना है कि लंदन कौन सी कंट्री में है। अभी हमने फ्लैग्स वाले में करा था ना, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम शॉर्ट में यूके कहते हैं। ठीक है, लंदन इज इन यूनाइटेड किंगडम। बकिंगम पैलेस में लंदन की क्वीन रहती है। ठीक है, so we have to write UK here. Third, न्यूयॉर्क सिटी, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। आपने ये वाली स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अक्सर कई जगहों पर देखी होगी। ये एक्चुअल में न्यूयॉर्क में पाई जाती है, न्यूयॉर्क में हमें देखने को मिलती है। और न्यूयॉर्क कौन सी कंट्री में है? न्यूयॉर्क USA में है। USA मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, चार मीनार हैदराबाद। आपको पता है कि ये चार मीनार है, ये हैदराबाद में है। और हैदराबाद कौन सी कंट्री में है? हैदराबाद हमारी अपनी कंट्री इंडिया में है। नेक्स्ट, बिग बेन विच इज़ इन लंदन। अब अगेन लंदन आ गया है तो लंदन देखकर आप समझ जाओगे लंदन कौन सी कंट्री में है? UK, यूनाइटेड किंगडम। ये बिग बेन नाम की मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर वॉच लगी हुई है जहाँ से आप टाइम देख सकते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी फेमस बिल्डिंग इन लंदन। और लंदन कौन से कंट्री में आता है आपका? UK में। ओके, दिस इज़ आईफिल टावर। आई एम श्योर यू ऑल मस्ट बी अवेयर विद दिस बिल्डिंग। आईफिल टावर के बारे में आप सबने सुना होगा, जो कि पेरिस में है। पेरिस फ्रांस का कैपिटल है। सो क्या नाम आएगा यहाँ पर? फ्रांस, FRANCE, फ्रांस। दिस
दिस प्लेस इज नो दिस इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया। मलेशिया का कैपिटल है कुआलालंपुर। और ये आपको जो इमेज में दिया हुआ है ये है कुआलालंपुर की एक पिक्चर। ये किसी एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट का नाम नहीं है। कुआलालंपुर इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया। एंड द लास्ट वन, दिस इज कॉल्ड ओपेरा हाउस, जो कि सिडनी में है। और सिडनी कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सो इन द लास्ट 8th पार्ट वी वुड बी राइटिंग ऑस्ट्रेलिया. So these are the two chapters, chapter number 23 and 24, which we have done today in book. And now I will see you in the next class and we will move further. Okay children, bye bye, take care.